हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर गणित का इतिहास देखेंगे। तो गणित के इतिहास का प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बीजांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बीजांक के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक आने तक करते हैं, उस अंक को उसका बीजांक कहते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या मान लिया जाए, आपके पास में 223 है, ठीक है ना। तो संख्या आपके पास में 223 आ गई और फिर अंक बोला गया, तो संख्या के अंक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2, फिर 3। तो अंक आपके पास 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, का जोड़ बोला गया, तो इनके मध्य धन चिन्ह आ जाएगा। एक अंक आने तक करते हैं, तो एक अंक आने तक मतलब इन्हें जोड़ना है। तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे हम लोग को एक अंक प्राप्त हुआ है। तो एक अंक प्राप्त हो गया, तो उस संख्या को, उस अंक को उसका बीजांक कहते हैं। तो इस संख्या का बीजांक क्या हो जाएगा, आपके पास में 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बीजांक निकाला जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में आप बीजांक ज्ञात कीजिए। तो कुछ संख्याएं दी गई है और आप लोगों को उसका बीजांक निकालना है। तो वो ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है कि 223 बराबर 7, मैंने आप लोग को निकाल के दिखाया बीजांक। तो इसी तरह से प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न 2 का 99 का बीजांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 धन 9 ये संख्या है 99, और अंक क्या है हम लोग के पास में 9 और 9। तो 9 धन 9, क्योंकि जोड़ बोला गया है, जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 18 मिल जाएगा। पर अभी देखिए हम लोग के पास में एक अंक नहीं मिला है, एक अंक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पुनः जोड़ेंगे। तो पुनः जोड़ेंगे मतलब कि इस 18 को जोड़ेंगे, तो 1 धन 8 कर लेंगे। तो 1 धन 8 करने पर कितना मिला, 9 मिला। तो इस तरह से 99 का बीजांक कितना हुआ हम लोग के पास में, 9 प्राप्त हुआ है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इसी तरह से सारे जितने भी संख्याएं दी गई इसी तरह से जोड़ते हुए जाना है, और जब तक एक अंक नहीं मिलता तब तक आपको जोड़ना है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया, 9 धन 9 18 हुआ, 18 कोई एक अंक नहीं, वो 2 अंक है, इसलिए दोबारा जोड़े। अगर यहाँ पे मान लिया जाता आपके पास में फिर 2 अंक मिलता तो आपको फिर से जोड़ना पड़ता। इस तरह से लास्ट में आपको एक अंक मिलेगा और वही एक अंक इस संख्या का बीजांक होगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई, उसमें क्या जोड़ना है कि वो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ये हम लोग को बताना है। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसमें से। तो यहाँ पे एक दे दिया गया है आपके पास में 241, ठीक है। तो 241 को सबसे पहले हम लोग इसका बीजांक निकालेंगे। तो 241 का बीजांक, तो बीजांक निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, इन संख्या को, इस संख्या के एक एक अंक को जोड़ेंगे। 2 धन 4 धन 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 1 7 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जो बीजांक मिला है वो 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना और जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि इस 7 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि वो 9 हो जाएगा। तो ये तो आपको मालूम है कि हम लोग इसमें धन 2 करेंगे तो हम लोग को 9 प्राप्त होगा, ठीक है ना। मतलब कि अभी आपको क्या लिखना है, 241 में 2 जोड़ने पर 9 से विभाजित होगा। तो ये तो एक तरीका है कि इस तरीके से सिर्फ आपको हल करके आंसर निकालना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अभी देखिएगा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के पास में 241 था, अब इसमें हम लोग +2 कर देते हैं, 2 जोड़ दिए, तो 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपके पास में ये अभी 243। अब 243 को हम लोग 9 से भाग देते हैं। अब यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो अभी आप बताइए कि 9 से कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 14 हो गया, तो 14 में से 8 घटे तो 6, और यहाँ पे आपके पास में 0 कट गया, और फिर ये 3, तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित हो गया है। और अगर हम लोग के पास में 241 होता और फिर इसको हम लोग 9 से विभाजित करते तो ये नहीं जाता। आप इसको करके देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको करते हैं 9 दूनी 18 ही होगा ये फिर, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग के पास में 6 ही बचेगा, और यहाँ पे क्या उतरेगा आपके पास में 1 उतरेगा। और यहाँ पे देखिए कि आपके 9 के पहाड़ में 61 नहीं आता है, मतलब कि ये आपका पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सीधे से आपको क्या करना है, बस ये आपको याद रखना है कि जो भी अंक मिला, मतलब कि यहाँ पे बीजांक ही निकालना है, संख्याओं का बीजांक निकालना है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि उसमें कितना जोड़ा जाए कि वो 9 हो जाएगा। अगर आपको वो कितना जोड़ा जाए वो मिल जाएगा तो वही अंक को हम लोग को संख्या में जोड़ देना है और वो 9 से विभाजित हो जाएगा। और आपको अगर डाउट है तो आप इस तरह से उसको चेक करके देख सकते हैं कि 9 से विभाजित होता है या नहीं होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि बीजांक की उपयोगिता लिखिए। तो बीजांक की क्या उपयोगिता है, बीजांक का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो अधिकांशतः बीजांक का प्रयोग उत्तर की जांच में होता है। जैसे कि हम लोग आने वाली प्रश्नावलियों में क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ पे उत्तर की जांच के लिए भी प्रश्न में बोला गया है, तो वहाँ पे बीजांक का प्रयोग करके ही हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। और भी है इसमें बीजांक का प्रयोग, 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा उसके लिए भी बीजांक का प्रयोग होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही आपके इकाई अंक में अगर 3, 6 और 9 आता है, वो 3 के पहाड़े में 3 से विभाजित होगा, ये एक और चीज़ है। तो इस तरह से 2-3 उपयोगिता दी गई है, उसका मूल्यतः इसका प्रयोग उत्तर की जांच में होता है। तो ये हम लोग की प्रश्नावली 1.2 है। नेक्स्ट डे हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखेंगे।